जिस तरह किताब है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग अ बुक, सो इट इज अगेन और डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे लिखा गया था। तो अब मुसलमानों के लिए देखिए, क्लॉजेस मुसलमानों के लिए एक सेट बनाया गया है, 12 क्लॉजेस है। उसी तरह जो है 12 जो है पॉइंट्स जो है जूइश वालों के लिए था। देन उसके बाद पेगन्स के लिए था, पेगन्स इन द सेंस मुशरिकीन ने, मुशरिकीन जो थे मदीने में उनके लिए। एंड देन चौथा जो था सबके लिए, आम लोगों के लिए, पूरे द पीपल ऑफ मदीना। तो दिस वेर द रूल्स, मतलब इनके लिए ये रूल्स है, इनके लिए ये रूल्स है, इनके लिए ऐसा 4-5 रूल्स, मतलब कैटेगरीज ऑफ रूल्स अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। ठीक है, अब लेट अस सी दिस वन, द फर्स्ट रूल, ओके, दैट वाज बीन गिवन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुहाजिरीन और अंसार दोनों को बुलाते हैं। अब यहाँ पे एवरीथिंग इज बीन रिटन। हम सब क्या है, एक नेशन है। नेशन मतलब हम सब एक उम्मत है। मुहाजिरून और अंसार एक उम्मत है। अब यहाँ पे जो है ये चीज ही नहीं है आप कौन सी बिरादरी के हो, कौन से कबीले से ताल्लुक रखते हो, अमीर हो या गरीब हो, तुम कौन से यू नो ये होता है ना कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्यों मारा गया था? बिकॉज वो गुलाम थे। चाहे वो मुसलमान थे, दीन कबूल किए थे, बट वो गुलाम थे। क्या उनको इज्जत दिया गया था? नॉट इन द मक्के में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मदीने में, मक्के में उनको इज्जत नहीं दिया गया था। वेर एज रिच पीपल को इज्जत दिया जाता था। ब्लैक और वाइट को देखा जाता था, कौन गोरे है कौन काले है, और कौन अमीर है कौन गरीब है, और किसके पास पैसा ज्यादा है किसके पास पैसा कम है। तो ये चीजों मतलब ये डिफरेंसेस वाज देयर इन मक्का। वो डिफरेंसेस निकालने के लिए द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं कि अंसार और मुहाजिरिन हम सब एक उम्मत है। जब हम एक हैं तो अंसार लोग जो गरीब है, अगर अंसार का लीडर भी है, मुहाजिरिन के लिए ये भाई होता है। ही कैन नॉट से ये तो गरीब है, ये तो काला है, ये तो गरीब है, ये तो वहां से आया है, ये तो गुलाम है। कुछ नहीं, वी आर ऑल ब्रदर्स। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर हम सब एक उम्मत है, सबको एक ही प्लेटफॉर्म में लाकर ठहरा दिए हैं। सब एक ही है। वही तो है आज भी जो है, आप नमाज में बैठेंगे, नमाज में जो जाएंगे लोग जो मस्जिद में रहते हैं, तो वहां पे देखेंगे तो एक इवन जो गरीब इंसान और अमीर इंसान, एक प्रेसिडेंट भी हो एक सर्वेंट, दोनों साथ में ठहर के ही नमाज पढ़ते हैं। देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू। ओके, सुबहान अल्लाह। सो उसको फर्स्ट इंपॉर्टेंस दिया गया है। द नेक्स्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि से मुहाजिरीन को खिताब करते हैं। मुहाजिरीन को खिताब करते हैं कि यूनाइट टुगेदर, तुम सब लोग मिल जाओ। कब कौन से चीजों के लिए? देखिए, इनके ऊपर डिपेंड मत हो, अंसार्स पे मैं नहीं डिपेंड नहीं होंगे। तुम सब लोग एक मुट्ठी बने, तुम सब लोग मिल जाएंगे। जहां पे भी ब्लड मनी देना है, मतलब कहीं तो भी मतलब ब्लड में किसी का कत्ल होता है, जहां पे ब्लड मनी देना है, तो वो आप खुद देंगे। अगर आपके अगर थ्रू हुआ है तो आप खुद देंगे। अगर फिदिया देना है, तो अगर मतलब फिदिया देकर अगर से प्रिजनर्स को छुड़ाना है, तो आप खुद करेंगे आपके लोगों के लिए। दैट मीन्स मुहाजिरिन लोग, अगर एक मुहाजिर जो है ही इज इनटू प्रिजन, उसको छुड़ाना है, तो मुहाजिरिन तुम लोग ही जो है अपना पैसा डालकर छुड़ाओगे, फिदिया तुम खुद देकर छुड़ाओगे, ना कि कोई और। अंसार्स नहीं देंगे। आप लोग जो है अपना बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फेलो बीइंग यहाँ पे सिखाया गया है। उसी तरह जो है अंसार्स को भी कहते हैं कि आप सब लोग इकट्ठा एक मुट्ठी बने, और एट द सेम टाइम जो है जब भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटिव्स के, आपके रिलेटिव्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, आप हैंडल करेंगे। फिदिया देना है तो आप ही देंगे, कोई और नहीं। ओके, पहला क्या है, हम सब एक उम्मत है। कुरैश को क्या कहते हैं, मतलब मुहाजिर उनको के कुछ भी खर्चा करना है अपने भाइयों के लिए, खासकर मतलब फिदिया देना है, ब्लड मनी देना है, आप अपने पैसों से देंगे। उसी तरह अंसार्स को भी कहते हैं। तीसरी चीज, और तीसरी चीज ये है, बिलीवर्स, एक मोमिन, चाहे वो यहाँ पे अगेन उम्मत को खिताब किया गया था, दैट इज अंसार एज वेल एज मुहाजिरिन को, कि कोई भी जो है मिस्कीन नहीं रहेगा। जो भी उसको पैसा चाहिए, जो भी ये है, उसका हेल्प करेंगे। ओके, इसको हेल्प करेंगे, किसी को मिस्कीन नहीं बना के रखेंगे, कोई भी मिस्कीन नहीं रहेगा। ओके, किसी को भी मिस्कीन जैसा नहीं ट्रीट करेंगे, नहीं रखेंगे उसको। जो फाइनेंशियल हो, जो भी हेल्प करना है आप जरूर करेंगे। थर्ड पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट, क्योंकि जो भी
बागी बनता है, दुश्मनी इख्तियार करता है या फितना बढ़ाता है, उसको ना हैंड्स ऑफ एवर, मतलब अल्लाह ताला से वो डरे। ओके। एंड एट द सेम टाइम जो है उनके अगेंस्ट होते हैं, चाहे वो उनका बेटा ही क्यों ना हो। जो भी एक मुसलमान, ओके, एक मुसलमान दूसरा मुसलमान है, अगर दूसरा मुसलमान बागी बन गया है या दुश्मन बन गया है या जो है फितना फैला रहा है, तो डेफिनेटली जो है उसके लिए जो है अगेंस्ट हम जाएंगे, मतलब उसके अगेंस्ट हम करेंगे, चाहे वो खुद का बेटा ही क्यों ना हो। अल्लाह की राह में, मतलब अल्लाह के सामने जो है, जो भी इंसान गलत काम करता है उसके लिए पनिशमेंट है। अरे ये तो मेरा बेटा रहे, अरे ये तो मुसलमान भाई है ना, इसको किस तरह पनिश करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट वन। जो मुत्तकी इंसान है, जो गलत होता है, उसको जो है पनिशमेंट इज गोइंग टू बी देयर। ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज बीन सेड। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक मुसलमान, एक मोमिन दूसरे मोमिन को कत्ल नहीं करेगा। ओके। दूसरी चीज, अगर से कोई काफिर एक मोमिन को कत्ल करने के लिए प्लान कर रहा है, तो सपोर्ट नहीं करेंगे। वेरी वेरी क्लियर है, देखिए कितना जामी पॉइंट्स लिया गया है यहाँ पे, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे अमन और शांति ही रहेगा ना, एक मोमिन दूसरा मोमिन को कत्ल नहीं करेगा। अगर कोई काफिर कत्ल करने के लिए प्लान कर रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई भी मिस्कीन नहीं रहेगा, अगर कोई बागी बन जा रहा है, दुश्मन बन जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, उसके साथ में नहीं खड़ेंगे, उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम फिदिया का जो भी अमाउंट तुम्हें देना है अपने छुड़ाने के लिए, गुलाम प्रिजनर्स को छुड़ाने के लिए, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ। तुम सब लोग एक उम्मत हो, कितना खूबसूरत वे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, देखिए। और अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि हिफाजत अल्लाह ताला जो है इक्वली ही इज गोइंग टू डू फॉर हिज बिलीवर्स, मतलब अपने मोमिनों के लिए अल्लाह ताला जरूर व जरूर हिफाजत करेगा। ओके। और मोमिन जो है एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे, कुछ भी हो जाए एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब ये भाईचारा है जो है, ये उनके लिए नहीं है गर्ल्स, ये हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी है। लुक आउट दिस वन। पहली चीज, हम सब एक उम्मत है, चाहे आप मुहाजिरिन अंसार है, चाहे इंडिया से है या पाकिस्तान से है या बांग्लादेश से है, कहीं भी हो, वी ऑल आर वन उम्मत, उम्मत मोहम्मदिया, वन उम्मत। पहली चीज, चाहे यहाँ पे गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, या डिफरेंट शहरों से आ सकते हैं, या डिफरेंट पकवान उनके हो सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वी आर वन नेशन, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं। दूसरी चीज, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे। तीसरी चीज, कोई भी मोमिन जो है दूसरे मोमिन को जो है मिस्कीन के लेवल में नहीं ठहराएंगे, हमेशा हेल्प करते जाएंगे। चौथी चीज, जो इंसान गलत करता है उस पे मतलब रोक डालना जरूरी है। फिफ्थ थिंग इज व्हाट, जो है कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल नहीं करेगा, ना सपोर्ट करेगा। ओके। और अल्लाह ताला सबको प्रोटेक्ट करेगा। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का सपोर्ट है। ओके, इज द सपोर्ट फॉर ईच अदर। अगरचे जूइश पीपल, बनी इसराइल लोग अगरचे हमारे शरिया फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, मदद करेंगे हम लोग। ओके। मदद करेंगे, और कहाँ पे मदद मिलेगा उसका भी हम हेल्प करेंगे। दिस इज व्हाट। अब यहाँ पे देखेंगे, दे आर मेनी पीपल हु आर नॉन मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर मुस्लिम रिवर्ट हो रहे हैं, तो करने का काम क्या है एज अ मुसलमान हमारे लिए, तो वी हैव टू हेल्प देम, उनको लिए मदद करना जरूरी है, रिसोर्सेज बनाना है, कहाँ पे मदद आपको मिल सकती है, बिकॉज हर चीज हम नहीं कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंट वी कैन डू, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में उनको ये कराएं, कुछ ना कुछ वे में यू आर गोइंग टू डू इट। ओके। और एट द सेम टाइम जो है दुश्मनी में वी आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द पीस ऑफ द बिलीवर्स इज मतलब इनडिवाइजेबल, मतलब ये बोलते हैं ना, अमन जो है मुसलमानों के लिए जो अमन का चीज है, ये बंटने वाला नहीं है। अगर जे झगड़ा कहीं हो रहा है, तो कोई और लोग जो है, हम लोग अलग से अमन में रहेंगे, इनको छोड़ देंगे, हम लोग अलग से अमन से रहेंगे, वील प्लान इट आउट समथिंग एल्स, नहीं। वी ऑल आर वन, सब लोग अमन में ही रहेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।
जायज मतलब एक चीज, मतलब एक मोमिन के लिए क्या चीज जायज नहीं है कि जब वो इंसान ये डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो अग्रीमेंट पढ़ता है, अल्लाह पर यकीन करता है, अल्लाह पर ईमान लाता है, आखिरत पर ईमान लाता है, एंड एट द सेम टाइम ये करने के बावजूद वो बुरे कामों में मुब्तला होता है, क्रिमिनल एक्ट्स करना, बुरे मुब्तला कामों में मुब्तला होगा, तो अल्लाह ताला जरूर ब जरूर जो है उसे पनिश करेगा। मतलब अल्लाह ताला की लानत होती है उस पे। ओके, अल्लाह ताला का गजब और उसके लानत होता है वो इंसान पे जो ये अग्रीमेंट पढ़ता है, अल्लाह पे यकीन करता है, मुसलमान है ना। अल्लाह पे यकीन, आखिरत पर यकीन करने वाला कौन है? वो मुसलमान है। तो मुसलमान होने के बाद भी जो है क्रिमिनल कामों में हेल्प करते हो, दूसरों को बुरे कामों में हेल्प करते हो, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की लानत है। अब ऐसे इसमें मुआवजा कुछ भी देंगे तो काम नहीं आएगा। So it is very clearly Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is telling these things. अगरचे तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी, अब ये मुसलमानों को बोल रहे हैं, अंसार सायज वर मुहाजिरीन, रोजमर्रा के जिंदगी में अगर कुछ इख्तिलाफ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? वो जो है रुजू किसके तरफ चले जाएंगे? अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यू मशवरा करना हो, बोलना हो, तो वो चीज जो है यू आर गोइंग टू रिफर टू अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके। दूसरी चीज क्या है कि एक बिलीवर को जानबूझकर मारना भी गलत है, इसके बारे में भी उन सबको कहा गया था। अब यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हिकमत के, हिकमत एट द सेम टाइम ही हैज वेल एक्सपीरियंस, उनके हिकमत और उनके एक्सपीरियंस के वजह से जो है दीन इस्लाम के जो पिलर्स है, सुभान अल्लाह, एक नई सोसाइटी बनाने के लिए जो पिलर्स, ये पिलर्स खड़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। सुभान अल्लाह। और यहाँ पे जो है सिर्फ उनको नॉलेज नहीं दिया जा रहा था, इस्लामिक नॉलेज दिया जा रहा था, किसको? अंसार और मुहाजिरिन को तस्किया नफ्स किया जा रहा था, किस तरह अपने आप को क्लीन करेंगे, अपने आप को साफ करेंगे, अपनी बुराइयों को किस तरह निकालेंगे, तस्किया नफ्स कर रहे थे। तीसरी चीज इज व्हाट, नेक कामें किस तरह करेंगे आप, लोग मतलब अच्छे अखलाक उनमें पैदा कर रहे थे, अच्छे अखलाक उनमें डालते जा रहे थे, किस तरह आप रहना चाहिए, लोगों से किस तरह बात करना चाहिए, इज्जत किस तरह करना चाहिए लोगों का, और इबादत किस तरह करना चाहिए, किस तरह अल्लाह ताला के ओबीडियंट इंसान बन जाएंगे आप, अल्लाह ताला के साथ जो है एक सू से इबादत करने वाले कैसा बनेंगे आप। तो हर वो चीज ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अब ये जो पहले वाले पॉइंट्स क्या है, अंसार और मुहाजिरीन के बीच में जो है क्लैरिटी है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, वो दोनों के बीच में क्लैरिटी आ गई है, हम दोनों एक मुट्ठी है, वी आर वन उम्मत, और एक दूसरे का हेल्प करेंगे, एक दूसरों के। उम्मत कम्स फ्रॉम उम्मा, उम्मा मतलब उम्मी, मतलब किसे कहते हैं? इज मदर। ओके, मदर मतलब क्या है? हु केयर्स, हु टेक्स केयर्स एंड एवरीथिंग। तो इट इज अगेन वन उम्मत, हम सब एक उम्मत है, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ ईच अदर। ठीक है। अब नाउ ये रूल्स बनाने के बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल्स इनके लिए अखलाकी मयार बनाए हैं। बेहतरीन अखलाक क्या है, इसके बारे में बात की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आदमी आके पूछता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन सुपीरियर इन इस्लाम, मतलब सबसे ज्यादा जो है मेरिट में के हिसाब से सबसे ज्यादा सुपीरियर इन इस्लाम क्या है, कौन सा काम सबसे उम्दा है? ओके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दैट यू प्रोवाइड फूड एंड एक्सटेंड ग्रीटिंग टू वन whom you know or you do not know। अब ये चीज जो है हम आज के माशरे में घूमते जा रही है। वी अर्लियर वी यूज्ड टू हैव दैट वन, अभी नहीं हो रहा है। पहली चीज देखे, गौर करें, ये अच्छे अखलाक के लिए है। अपनी अखलाक ये किससे सिखाया जा रहा है? मुहाजिरिन और अंसार दोनों को सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? इनफैक्ट हमारे लिए भी वही नसीहत के प्रोवाइड फूड, मतलब दैट यू प्रोवाइड फूड, मतलब लोगों को खाना खिलाएं। लोगों को क्या करेंगे? आप खाना खिलाएंगे। दूसरी चीज, एक दूसरे को सलाम करेंगे, जिसको आप जानते हैं और जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप जानते हैं, जिसको नहीं जानते हैं, सलाम करें।
सलाम क्या है? एक दुआ है। सलाम करने से क्या होता है? पहल कर रहे आप, मतलब एक रिश्ता जो है कायम होता है। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है ना, तो वो भाईचारा मतलब स्ट्रांग बनता है, अनजान नहीं। तो कोशिश करें, खाना खिलाना इश्यू नहीं है, आजकल खाना खिला लेते हैं, बट एक दूसरे को सलाम नहीं करते। तो मेक श्योर दैट सलाम को आम करने की कोशिश करेंगे कि यस, मुझे सलाम करना है। अगर मतलब देखिए, ये आदमी, ये औरत मुसलमान है या नहीं, आपको कैसा पता चलेगा? व्हेन शी वेयर्स बुर्का, ये औरत बुरखे में है, जस्ट मुस्कुराएं और सलाम करें, शी विल बी शॉक्ड। सो दैट इज व्हाट, ये हदीस को आप जिंदा कर रहे हैं। जो है ये हदीस जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल छोड़ दिए हैं। रिश्ते मालूम लोग जो जानते हैं सिर्फ उनको करते हैं, जो अनजान लोग हैं, अननोन पीपल है, उनको नहीं करते। मेक श्योर दैट यू डू। वॉकिंग के लिए जा रहे हैं आप, वॉक कर रहे हैं, सो यू फाइंड समवन, देखें, मुस्कुराएं और सलाम करें। दे माइट फील, लेकिन ये जो है, मतलब आपका अच्छा किरदार पोर्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। सामने वाला क्या सोचेगा वो नहीं, शायद आपके सलाम से जो है मोहब्बत हो सकती है वो इंसान को। जब वो इंसान जो है वो भी सीख जाती है, ओके मुझे भी सलाम करना है। तो फर्स्ट डे आप सलाम करेंगे, फिर अगेन आप वॉक को जा रहे हैं, तो सेकेंड डे, थर्ड डे, तो ऑटोमेटिकली खैर खैरियत, दोस्ती बन जाती है। सलाम जो है रिश्ता बनाता है। सलाम जो है रिश्ता बनाता है, मोहब्बत डालता है, और एक दूसरे का ख्याल करना शुरू करते। अच्छा, लास्ट टाइम आते थे आप, नहीं आ रहे कि तबीयत कैसी है, एक दूसरे के बारे में बात करना, तो पहल आप करेंगे, ठीक है? दिस इज वन थिंग। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब्दुल्ला इब्ने सलाम, इनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मदीने में जब आए थे, ओके, he was a Jewish person who came and he asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam थोड़े questions, then उसके बाद मुतासिर होके he accepted Islam। ओके, तो वो क्या कहने लगा, जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, उनके चेहरे में, उनके बातों में कहीं भी झूठ नहीं था। ही वाज नॉट लाइक दैट। और पहली चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए थे, पहली चीज जो बात किए थे कि सलाम करें, एक दूसरे को सलाम करें। 4 पॉइंट्स, आई थिंक 3 पॉइंट्स ही विल बी टॉकिंग। पहली चीज इज व्हाट, एक दूसरे को सलाम करे। सलाम का इंपॉर्टेंस कितना दिया गया है, सुभान अल्लाह। सहाबास इतना ज्यादा एक दूसरे को सलाम करते थे कि अगर इन लोग साथ में रहते हैं, एक दरख्त बीच में आ जाता है, एक झाड़ बीच में आ जाता है, वो झाड़ क्रॉस करके फिर से वापस एक दूसरे को देखते हैं, तो दे से सलाम टू ईच अदर। सो सलाम वाज द मोस्ट कॉमन वन विच शैतान नेवर यूज्ड टू लाइक, ठीक है? तो सलाम करें एक दूसरे को। दूसरी चीज इज व्हाट, प्रोवाइड फूड टू द नीडी। जो जरूरतमंद है उसको खाना खिलाएं। जरूरतमंद है इन द सेंस भूखा है, जो भूखा है उसको खाना खिलाएं। जरूरी नहीं है गरीब ही है, एनीवन जो भी भूखा है उसको खाना खिलाएं। ओके, ओके। तीसरी चीज इज व्हाट, क्या है, रिश्तेदारी निभाएं। चौथी चीज क्या है, रात को नमाज पढ़े, जब पूरी दुनिया सो रही है आप नमाज पढ़ रहे। जो इंसान ये काम ही करेगा उसके लिए सुकून से जन्नत में दाखिल होगा। वही द वर्ड सुकून आया है। आप नमाज सलाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हर चीज देने की चीज है ना। सलाम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? उनके हक में दुआ कर रहे हैं, आप दुआ दे रहे हैं ना उन्हें। ओके, राहत भी दे रहे, पीस के बारे में दुआ दे रहे, राइट। दूसरी चीज, एक इंसान जो भूखा है, प्यासा है, तड़प रहा है, उसको राहत दे रहे, आप खाना खिला रहे, उसको राहत दे रहे। तीसरी चीज, रिश्तेदारी निभाना, रिश्तेदारी मेंटेन करना, उसमें भी जो है सैक्रिफाइस करते हुए एक इंसान करता है। चौथी चीज, अपनी सैक्रिफाइस करके जो है इंसान नमाज पढ़ता है। जो इंसान ये कुर्बानियां देता है, दूसरों को राहत देना, कुर्बानियां लेना, उसके लिए राहत से पीसफुली जो है ही एंटर्स गार्डन ऑफ पैराडाइज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको जो है जन्नतुल फिरदौस में अता करे। हम सबको ये जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकी, बेहतरीन अखलाकी मयार दिया है अल्लाह ताला, दिए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंशाल्लाह विल ट्राई टू फॉलो दी सेट ऑफ थिंग्स, ठीक है? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक मुसलमान जो है, द मुस्लिम इज दैट वन हुज टंग एंड हैंड्स आर सेफ, ओके, फॉर अनदर मुस्लिम। ये क्या है? जो इंसान मुसलमान, वो मुसलमान है जिसके हाथ और जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान अपने आप को सेफ महसूस करता है। दैट मीन्स वो गालियां नहीं देता, उसको जुबान से टॉर्चर नहीं करता, तो हमेशा अच्छी बात करता है। तीसरी चीज, गाली गलौज नहीं रहता है, हाथ पैरों से मारना, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर या अब्यूजिंग लैंग्वेज ये नहीं करता। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नहीं करता, इस तरह वो सेफ रहता है। सो यहाँ पे अंसार मुहाजिरीन, इनफैक्ट हम सबको क्या कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान से अच्छी बात निकाले और किसी को अजियत मत दें।
ओके। ओके, सच्चा मोमिन वो मोमिन कब कहलाता है? सच्चा मोमिन तभी कहला सकता है जो अपने भाई को जो चीज उसे पसंद है वो चीज वो देता है, अपने भाई के लिए वो चीज पसंद करता है जो वो अपने लिए पसंद करता है। सो दैट हैज टू बी देयर। कभी आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपको अच्छी लगी तो डेफिनेटली दें। ऐसा मत दे, अच्छा ये हल्का है क्वालिटी, अच्छा ठीक है फाइन, देना है तो दे देंगे, कम मोल का भी हो, हल्का क्वालिटी। अगर फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट द मैटर ऑफ मनी, इट इज ये चीज मैं पहन सकती हूँ, मैं पहनूंगी, मतलब यू कैन गिव इट टू हर, दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं। ये चीज मुझे बहुत पसंद है, मेरे बेटे को मैं लेना चाहूंगी, मतलब आप दूसरों के बेटों को दे। ये चीज बहुत अच्छा है, मेरे शौहर को ले सकती हूँ, मतलब दूसरों के लिए दे। वाई एम टेलिंग यू, बिकॉज जो चीज आपको अजीज लगती है, जो आप ले सकते हैं, यू लव्ड इट, दैट सेट ऑफ थिंग्स दूसरों को देना शुरू करे। वो इज द रियल ट्रू बिलीवर। एक सच्चा मोमिन वो मोमिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह की नजर में बेहतरीन इंसान, सच्चा मोमिन वो इंसान है जो चीज अपने को पसंद करता है ना, अपने लिए पसंद करता है, वही चीज जो है दूसरे मोमिन के लिए भी पसंद करता है। एक इंसान, ये यहाँ पे अगेन, यहाँ पे कौन सी चीज के बारे में आता है? यहाँ पे इट इज बीन टॉक्ड अबाउट द नेबर्स। नेबर्स का हुकूक के बारे में आता है कि एक इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक वो जो है, उसका नेबर जो है मतलब सिक्योर्ड फ्रॉम हिज रॉन्गफुल कॉन्डक्ट। मतलब अगर किसी को, मतलब नेबर को एक मुसलमान अजियत देता है, तकलीफ देता है, उसको ट्रबल करता है, वैसा इंसान जन्नत नहीं जाएगा। सिंपल। तो अब इसके लिए करने का काम क्या है? बी अ गुड नेबर। ख्याल करें, कुछ ना कुछ खाना पानी कुछ ना कुछ देते जाएं, अच्छी बात करें, ख्याल करें, उनका कंसर्न करके उनके लिए दुआ करें, जरूरत है तो काम आए। ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी देयर। ओके। अब आज के जमाने में नेबर्स क्या है, सब लोग अपने अपने रूम कमरों में बंद रहते हैं, कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। तो आप पहल करें। सलाम कोई नहीं करता, आप पहल करें। कुछ ना कुछ बनाए हैं, कुछ स्वीट बनाए हैं, कुछ भी बनाए हैं, नॉक करें, गो नॉक करें, सलाम करें। कैसे बैठ के घंटे घंटे बात करने का, दैट शुड नॉट बी द थिंग। मेन चीज इज व्हाट, सलाम करे, बात करें, सलाम करें, दुआ ले, दुआ दे। देन बच्चे हैं कैसे हैं, अच्छा ये मैं बनाई हूँ अब जस्ट ले। तो दैट इज द थिंग, इफ एट ऑल दे गेट समथिंग, अगर कुछ भी हादसा हो रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो इन्फॉर्म करें। पानी नहीं आ रहा है तो पानी यहाँ से ले सकते हैं आप, अच्छा ये होने वाला है तो पहले ही इन्फॉर्म करें। तो दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग। ऐसे इंसान जो है जन्नत जाएंगे। ओके। यहाँ पे नदर इम्पोर्टेंट चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या कहते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ओके। ये चीज हमेशा याद रखें। वो जो है अपने मुसलमान भाई को अजियत नहीं देता, तकलीफ नहीं देता। जो भी इंसान दुनिया के तकलीफ एक मुसलमान के दिल से, मतलब जिंदगी से दुनिया के तकलीफ निकालेगा, अल्लाह ताला उसके जिंदगी में तकलीफ निकालेगा कब? आखिरत के टाइम। ओके। अब यहाँ पे सिंपल चीज, व्हाट यू वांट डू इट फॉर अदर्स। एक सिंपल लॉजिक है, जो चीज आपको चाहिए ना, आप दूसरों के लिए करें। अगर दुनिया में किसी का तकलीफ दूर कर रहे हैं आप, अल्लाह ताला वो जो तकलीफ दूर कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला जो है आखिरत में आपको तकलीफ दूर कर देगा। अगर जिस तरह दुनिया में आगे हम लोग ढाल बनेंगे, मुसलमान का ढाल बनेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए जो है आखिरत में ढाल बनेगा। दूसरी चीज, अगर हम दूसरों की बुराइयों को शील करेंगे, मतलब हर ऐबों से छुपा के रखेंगे, या एक मुसलमान की इज्जत बरकरार रखेंगे, अल्लाह ताला अपनी इज्जत बरकरार, हमारी इज्जत बरकरार रखेगा आखिरत में। तो एवरीथिंग व्हाट यू डू, द सेम सेट ऑफ थिंग्स तुम्हें जो है आखिरत में मिलेगा। कि किस तरह हम मुसलमान के साथ बिहेव करते हैं, वही चीज रिफ्लेक्शन वुड बी आर आखिरत। जब भी एक वो ये कहते हैं ना, जब एक पानी में अपना चेहरा देखते हैं, तो आईने में क्या देखते हैं, या पानी में, या मिरर में जब अपना चेहरा देखते हैं, वी सी आवर सेल्फ। इट इज नॉट लाइक दैट। इफ यू सी इन द मिरर, अगर आप देखेंगे आप किसी को अच्छा कर रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन शुड बी, उसका रिफ्लेक्शन आखिरत है। उसका रिफ्लेक्शन हमें दुनिया में नहीं, आखिरत में मिलेगा। ओके। काफिर इज द वर्ड दैट इज बीन यूज्ड। काफिर इज द वर्ड, जो इंसान मुसलमान को गालियां देता है, और भला बुरा कहना, गालियां देना, और मुसलमान से झगड़ा करता है, वो काफिर है।
ओके। सदका इज व्हाट रास्ते से कोई भी छोटी सी भी चीज जो निकालता है इंसान, वो सदका कहलाता है। ये पूरी चीजें जो है अंसार और मुहाजिरीन को सिखाया जा रहा है कि अच्छे अखलाक वाले इंसान कौन है। अगर चैरिटी देना है, सदका देना है, छोटा सा सदका भी देंगे करेंगे तो होगा क्या, सदका क्या करेगा, हमारे गुनाहों को मिटा देगा। दूसरी चीज इज व्हाट, पानी के जैसा आग में जिस तरह पानी जो बुझा देता है, उसी तरह जो है हमारा सदका जो है हमारे गुनाहों को बुझा देगा, हमारे गुनाहों को बुझा देगा। अल्लाह ताला का गजब ठंडा होता है बिकॉज ऑफ सदका। सो सदका को आम करें, डू इट ऑन डेली बेसिस। वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता जो पेट भर खाना खाता है, खाना खा के सोता है, और उसका जो नेबर है, उसका जो नेबर है वो भूखा है। तो यहाँ पे नेबर भूखा है, दैट इज अ वर्ड दैट इज बीन गिवन। कोई भी नेबर आके नहीं बोलता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। तो सिचुएशंस ऐसे भी आते हैं, व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग, शेयर इट विथ योर नेबर्स। कुछ भी अच्छा बना रहे हैं, शेयर इट विथ योर नेबर्स। अगर वो भूखा भूखा इन द सेंस, कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि तबीयत ठीक नहीं रहती है, दे विल नॉट बी टेलिंग यू, बट अल्लाह ताला वो बोलते हैं ना, हिदायत देता है। जहाँ पे भूखा है वो, कुछ नहीं बनाया, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं बनाया है, या लेकिन वो राशन नहीं है घर पे, नहीं लाया है, या लेकिन वो हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन है, घर पे कोई नहीं है जाकर कुछ लाने के लिए, तो नहीं बनाए हैं। कुछ ना कुछ सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे द नेबर इज हंग्री। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है, अगर एक इंसान को खिलाएगा तो अल्लाह ताला ही सेज दैट ही इज अ परफेक्ट बिलीवर। जो इंसान एक नो लोगों पे, जो मुसलमान लोगों के ऊपर क्या करता है, रहम करेगा, अल्लाह ताला उस पे रहमत करेगा। आज सिंपल एज दैट। क्या जो दोगे वही आएगा, जो बोगे वही आएगा, दैट इज व्हाट इट, व्हाट यू सो यू रीप। तो लोगों के साथ, मुसलमान सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, शो मर्सी टू ऑल द पीपल, सबके साथ रहम दिल रहे, तो अल्लाह ताला भी आपके साथ रहम दिल रहेगा। कहाँ पे? जन्नत में। ओके। और आग से बचें, चाहे वो खजूर का आधा टुकड़ा भी हो, आधा टुकड़ा आप नो सदके में दे दे, चैरिटी में दे दे, या देंगे से आग से बचेंगे। एटलीस्ट एक अच्छी बात बोल दें, सो दैट लोग आग से बचेंगे। ये अखलाक इज बीइंग टॉट टू दीज पीपल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेन कहते हैं कि जो इंसान दूसरे इंसान को कपड़ा पहनाएगा, ओके, उसको अल्लाह ताला जन्नत में कपड़ा पहनाएगा। जो इंसान, जो मुसलमान दूसरे मुसलमान को, दूसरे इंसान को जो है खाना खिलाएगा, अल्लाह ताला जो है जन्नत में उसको फ्रूट्स खिलाएगा। सुभान अल्लाह। जो इंसान जो प्यासे इंसान को पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला जो है सील नेक्टर, सुभान अल्लाह, वो वहां से पानी पिलाएगा अल्लाह ताला, द सील नेक्टर में से पानी पिलाएगा अल्लाह ताला। तो ये चीजें जो है बरहक है गर्ल्स, ये ऐसा स्टोरीज नहीं है। तो पॉइंट्स, अमली पॉइंट्स में मुझे करना क्या है, ये अमली पॉइंट्स लिख ले कि मैं चैरिटी करूंगी, चैरिटी करेंगे तो मेरे गुनाह मिटेंगे, अल्लाह का गजब ठंडा होगा, तो मैं चैरिटी डेली करूंगी। दूसरी चीज इज व्हाट, क्या है, मैं खाना कुछ भी बनाऊंगी, आई विल मेक श्योर आई विल शेयर इट विथ माय नेबर्स। कुछ भी हो मैं अपने नेबर से शेयर करूंगी, क्योंकि वो भूखा है, हो सकता है वो भूखा हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मेरे नेबर्स के साथ अच्छा बिहेव करूंगी, उनके साथ अच्छा रहूंगी। जो लोग अच्छा रहेंगे उनके लिए, again it is what it is being said, paradise, you will enter paradise who are good to their neighbors। तो मुझे मेरे नेबर्स के साथ अच्छा रहना है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो चीज अपने लिए पसंद करती हूँ, वही जो है हर वो मुसलमान, हर एक इंसान को मैं जिसको देना चाहती हूँ, मैं उनके लिए वही वही करूंगी। मेरे जुबान से और मेरे हाथ से मैं किसी को तकलीफ या अजियत नहीं दूंगी। कि मेरी जुबान से किसी को गाली देना, बद्दुआ देना या झगड़ा करना नहीं करूंगी मैं। तो दीज आर द वादे, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू फॉर आवर ओन सेल्फ। ओके, अपने आप से वादे करना जरूरी है कि दूसरों जो तकलीफ में है, उसकी तकलीफ, दुनिया में जो इंसान तकलीफ में है उसकी तकलीफ मैं दूर करूंगी, क्योंकि आखिरत में अल्लाह ताला मेरी तकलीफ दूर करेगा। ओके। एंड एट द सेम टाइम इट इज बीन सेड कि लोगों के साथ रहम दिल रहें, सो दैट अल्लाह ताला आप पे रहमत करेगा। और चैरिटी देते जाएं, और लोगों को खिलाएं पिलाएं, कपड़े दें, जो लोग को कपड़े देना चाहते हैं उनको कपड़े दें। क्यों?
जन्नत में अल्लाह ताला कपड़े देगा। जो भूखे हैं, गरीब लोग हैं, भूखे हैं और मिस्कीन हैं, उनको खाना खिलाएं, अल्लाह ताला जन्नत के फल खिलाएगा। और जो प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, प्यास में हैं, तो उनके लिए क्या है, अल्लाह ताला सील नेक्टर जन्नत में देगा। सुभान अल्लाह। सो दीज आर द वर्च्यूज। यहाँ पे क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इंकरेज कर रहे हैं लोगों को, चैरिटी ज्यादा दें, आप लोगों का ख्याल करें, एक दूसरे से मोहब्बत। यहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा डिस्कस हो रहा है, एक दूसरे से। इट इज नॉट तुम नमाज पढ़ते बैठ जाओ, इबादत करते रहो, रात भर इबादत करो, 24 घंटे नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ते रहो। सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में नहीं है यहाँ पे, ये पूरे अखलाकी चीज है ना, दैट इज बिटवीन टू पीपल। दैट इज बिटवीन टू पीपल, द अंसार एंड मुहाजिरीन। दो लोगों के बीच में मोहब्बत के लिए ऑल दिस थिंग इज टेलिंग। ऐसा नहीं था कि आप जो है कुरान पढ़ें, इबादत करें, इंडिविजुअल नहीं था। इट वाज नॉट ऑन इंडिविजुअल बेस्ड। ये चीज का ख्याल रखें आप। ओके। एक मुसलमान अपनी मोहब्बत में इस तरह रहता है दूसरे मुसलमान के, अगर उसका जिस्म में एक जगह दर्द हुआ, ओके, ह्यूमन बॉडी में अगर कहीं दर्द हुआ है, पूरा जिस्म दर्द होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आंख में दर्द है, पूरा जिस्म हमारा अच्छा है, सिर्फ आंख में दर्द है, उसके वजह से पूरा जिस्म इफेक्ट हो रहा है, राइट, पूरा जिस्म इफेक्ट हो रहा है। उसी तरह जो है एक मुसलमान को तकलीफ होती है, तो हमें वो कैफियत महसूस होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान तकलीफ में है, बिकॉज ही इज एंटायरली आवर बॉडी, राइट। अब जैसा जिस तरह गाजा में हो रहा था, तो अब वहां की तकलीफ हमारे हमारे लिए महसूस होना जरूरी है, उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ महसूस होना जरूरी है, उनकी खुशी हमारी खुशी, उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ। उस तकलीफ को किस तरह हम जो है दूर कर सकते हैं, दैट हैज टू बी देयर। ओके। ओके, दो भाइयों में मुसलमान के मतलब भाईचारा, दो मुसलमानों में भाईचारा इस तरह है, इट इज लाइक अ पार्ट्स ऑफ अ हाउस। एक घर के मतलब डिफरेंट डिफरेंट खाने के जैसा है। पार्ट वन पार्ट इज स्ट्रेंथन एंड होल्ड्स द अदर, मतलब एक स्ट्रांग रहेगा तो दूसरे को होल्ड करेगा, राइट, दूसरे को होल्ड करेगा। तो वो होल्ड करना है, मतलब टुगेदर रहना जरूरी है। मतलब एक घर के लिए जिस तरह छत के लिए पिलर जरूरी है, एक एग्जाम्पल ही बोलूंगी, इट बिकम्स इजी। छत और पिलर्स ले लें। छत के लिए पिलर होना जरूरी है, राइट, छत रहने के लिए पिलर होना जरूरी है, तो तभी तो घर बनेगा। अब ये घर के लिए मुझे छत और पिलर चाहिए। तो मुसलमान जो है, दो मुसलमान भाई कैसे हैं, एक छत और पिलर्स के जैसे है, एक कंप्लीट उम्मत बनने के लिए दोनों एक छत और पिलर के जैसा है। अगर पिलर हटा देंगे तो छत गिर जाएगा। अगर छत नहीं है, इट कैन नॉट बी लाइक अ घर, एक घर महफूज घर नहीं बनेगा। तो बोथ आर मतलब एक दूसरे के डिपेंडेंट है, एक दूसरे के स्ट्रेंथ है। ओके, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। ओके, एक मतलब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के अगेंस्ट जेलसी नहीं रहना चाहिए। हर चीज जो है छोड़ना चाहिए अल्लाह ताला के लिए। जो है हमारे दिल में जेलसी आता है, बस वो उसको हटाना जरूरी है। ओके, और हमेशा जो है दूसरे भाई से, मुसलमान से जो है मोहब्बत से रहें। और मेक श्योर दैट जो अगरचे नफरत है या गुस्सा है, विद इन 3 days जो है मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू बातचीत करके फिर नॉर्मलाइज होएंगे। दैट हैज टू बी देयर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरे चीजें जितने भी अखलाकी पॉइंट्स है, जो कि वर्च्यूज जो है, ये पूरे के पूरे जो है इनके दिल दिमाग में डालते जा रहे थे, किसके, अंसार और मुहाजिरीन के। ये चीज बनाने का मेन रीजन ये है क्योंकि ये दीज पीपल आर द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम। दीन इस्लाम का फाउंडेशन बना रहे थे, तो फिजिकली भी बना रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदें बन रहे थे, उसके साथ साथ इन दोनों को मुसलमान मतलब दोनों को भाई बना दिए हैं। ओके, एंड एट द सेम टाइम इन लोगों को अखलाकी तौर पे किस तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को सलाम करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे, एक दूसरे के नेबर्स का ख्याल करेंगे। आप जो है लेकिन एक मुसलमान दूसरा मुसलमान का भाई होता है, तो हमेशा चैरिटी देते जाएं, ख्याल करें, सलाम करें, खैर खा बने एक दूसरे के लिए। ये चीजें जो है सिखाते जा रहे थे, बिकॉज दे आर द मॉडल्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सुभान अल्लाह, वही तो है। अब जितने भी सहाबास है, दे आर द ग्रेट मॉडल्स फॉर अस, फॉर आवर generations to come. सुभान अल्लाह। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बिल्डअप, सोसाइटी बिल्डअप करने के लिए ये लोगों में ये डाल दिए थे। अब नाउ
द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जूइश लोगों का, अब विच इज अनदर वन, फर्स्ट मुसलमानों में दैट इज अंसार और मुहाजिरीन जो थे ना, तो ये दोनों को स्ट्रांग बना दिए हैं। तो ये दोनों क्या बन गए हैं, एक उम्मत बन गए हैं, स्ट्रांग पिलर्स बन गए हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज देयर आर हु आर वेरी क्लोज इन मदीना इज व्हाट, जूइश। अब ये जूस को कैसा करेंगे, क्योंकि जूस का नेचर क्या है, उनका नेचर ये है कि झगड़ा करना हो, लोगों को तकलीफ देना, अजियत देना, उनका पैसा हड़प लेना, और these set of things they used to do a lot of बुरे set of things they used to do। और खासकर क्या करते थे, औस और खजरत जो थे ना, अपने मतलब काम लेते थे, काम लेना और मजदूरी कम देते थे। तो मजदूरी कम देना, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे ना, इन लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी मर्जी के जैसा उनका लैंड्स हत्या लेना, ऑल दिस थिंग्स दे यूज्ड टू डू। अब यहाँ पे जस्ट रूल स्टार्ट होता है, सुभान अल्लाह, द जस्ट रूल। अब ये जस्ट रूल में होता क्या है, अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, ये दोनों का हो गया है, मुस्लिम्स का हो गया है, राइट, रूल्स का बुक बना दिए हैं, उनके पेजेस बना दिए हैं। अब द नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट अबाउट द बनी इसराइल, द जूइश ट्राइब। तीन ट्राइब्स है, बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। ये तीनों लोगों को बुलाते हैं, सरदारों को बुलाते हैं, एंड फ्यू सेट ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल, सरदारों को सबको बुलाते हैं। बुलाने के बाद नाउ द अग्रीमेंट स्टार्ट्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं बनी इसराइल वालों को, कि आप सब लोग एक कम्युनिटी है, आप सब लोग एक उम्मत है, आप सब लोग एक कम्युनिटी है, ठीक है। आप ये दोनों जो है अपने दीन का दावा करेंगे, मतलब यू हैव द फ्रीडम ऑफ योर रिलीजन, वी हैव द फ्रीडम ऑफ आवर रिलीजन। ना आप लोग हमारे इसमें आके ये करेंगे, खलल डालेंगे, ना हम लोग आके आपके इसमें खलल डालेंगे। यू हैव द फ्रीडम ऑफ योर रिलीजन, वी हैव द फ्रीडम ऑफ आवर रिलीजन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जूइश जो है अपने रेस्पॉन्सिबल जो है, अपने एक्सपेंडिचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी उन लोग खुद लेते हैं। मतलब बनी इसराइल में जो भी खर्चा करने का है, जो भी खर्चा है, सबका जिम्मेदारी उनकी ही रहेगी, ना कि वो किसी और के पास से लेंगे पैसे, कोई और आपका काम नहीं करेंगे, आपका खर्चा का ये दे विल नॉट डू। मुस्लिम्स आपके पैसों मतलब खर्चे के चीजें नहीं देंगे। यू हैव टू डू योर ओन सेट ऑफ एक्सपेंडिचर। चीजें जितने भी लेना है, करना है, जो भी है, आप खुद अपना पैसा डालेंगे, हम लोग नहीं डालेंगे ना मुसलमान। लेकिन दैट इज व्हाट, अगर आप देखेंगे इवन ओवर देयर मुहाजिरिन को क्या कहते हैं, कि आप खुद जो है खर्चा करेंगे, अपने प्रिजनर्स को निकालना है, अगर फिदिया देना हो, जो भी हो, आप अपने पैसे नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से ही लेंगे, अंसार का हेल्प नहीं लेंगे। राइट, खर्चा जब करते वक्त है ना, आप खुद अपनी तरफ से करें। दैट इज व्हाट इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगरचे बाहर वाले आके अटैक करेंगे, अब किसे कहते हैं, जूइश को, बनी इसराइल वालों को कहते हैं कि देखिए, मदीने में हम तीन ग्रुप्स है, कौन है, अंसार से मुहाजिरिन, ये तो दोनों मुसलमान है, तो दिस इज वन ग्रुप, राइट, एक उम्मत बन गए हैं ये लोग। अब नेक्स्ट इज व्हाट, मदीना, मतलब नेक्स्ट पीपल मदीने में जो है वो है बनी इसराइल, ये थ्री ट्राइब्स। ये तीन टाइप एक मुट्ठी है ना, तीनों क्या है, एक उम्मत है, एक मुट्ठी है उन लोग। तो अब क्या कहा जा रहा है कि बाहर वाले, अब ये कुरैश भी हो सकते हैं बाहर वाले, कोई भी बाहर वाले आकर अगर हमें अटैक करेंगे, मदीने में किसी ना किसी को अटैक करेंगे, तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बाहर वाले आकर अगरचे बनु नजीर, बनु कैनुका, बनु खुरैजा किसी को भी अटैक करेंगे, मुसलमान और अंसार आके आपको सपोर्ट करेंगे। कोई बाहर वाले आकर आपको अटैक करेंगे, हम लोग आकर सपोर्ट करेंगे। उसी तरह हमें अंसार को या मुहाजिरिन को, मतलब मुसलमान को कोई आके अटैक करेगा, तो जूइश आकर सपोर्ट करेंगे, पूरा फुल सपोर्ट करेंगे, और उनको मतलब वॉर में सपोर्ट करेंगे, और बाहर बाहर निकाल देंगे। दैट हैज टू बी देयर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ईच पार्टी होल काउंसिल विच, मतलब कुछ भी करने से पहले एक पार्टी दूसरे पार्टी से बातचीत करेंगे, म्यूचुअल बातचीत होने के बाद ही जो भी है ये करेंगे, और जो भी काम करना है वो अच्छे, मतलब इट शुड बी बेस्ड ऑन सच्चाई, किसी को तकलीफ देना, अच्छा चलो हम लोग एक काम करेंगे, आप और हम लोग सब ग्रुप हो जाएंगे, ग्रुप होके किसी को तकलीफ देना, किसी को अजियत देना, इसके लिए ग्रुप होना नहीं है। जो भी काम है, इट शुड बी बेस्ड ऑन द ट्रूथ, सच्चाई के बेस में होना जरूरी है, सुभान अल्लाह। ओके, इट शुड बी बेस्ड ऑन द सच्चाई, इट कैन नॉट बी, लेकिन किसी को तकलीफ देना है, करना है, उसके लिए वी आर नॉट फॉर इट, वी विल नॉट फॉर इट। ओके,
एक दूसरे से मतलब, और एक क्या है, कोई भी गुनाह नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, एक दूसरे को बेइज्जती करना, गुनाह, एक दूसरे को गालियां देना, गुनाह करना, मारना, ये करना सब नहीं करेंगे। और एट द सेम टाइम जो है, जो भी गलत काम करते हैं तो दोस्त पर्सन को हेल्प जैसा करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, अभी बनी फॉर एग्जाम्पल, अगर बनु नजीर जो है बनु कैन का, ओके, अब ये दोनों में हो रहा है, तो बीच में लोग आके अंसार एंड मुहाजिरिन, मतलब मुसलमान आके रिकंसाइल करते हैं, मतलब झगड़ा मत करें, बिकॉज यूनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे यूनिटी के बारे में होता है। और दूसरी चीज ये होता है कि अगरचे बाहर वाले कोई आ रहे हैं, ओके, बाहर वाले आकर झगड़ा जब शुरू करते हैं, तो जूइश लोग भी साथ आएंगे और उसके लिए पैसा भी देंगे, कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ द वॉर। जब तक वो मुसलमानों के साथ जब झगड़ा कर रहे थे, मुसलमानों के साथ रह के बाहर वालों से जब झगड़ा करते हैं, तो दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट ऑन वॉर। वॉर के लिए आप लोग भी अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है आपके लिए पैसा लगाएंगे, मतलब वॉर के लिए, आप जो है हमारे टाइम पैसा लगाएं वॉर के लिए। ओके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मदीना हुर्मत वाली जगह है, इसका हुर्मत को ये नहीं पामाल नहीं कर सकते। ओके, ये चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगरचे इस अग्रीमेंट में, मतलब इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, ट्रीटी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो इसका जो हल है, इसका सेटल करने वाले कौन होंगे? वो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वही नाजिल करते हैं कि अब ये प्रॉब्लम हुआ है, इसको सोल्यूशन ये करो। विदाउट अल्लाह नॉलेज ही विल नॉट डू एनीथिंग। तो हर चीज जो है अल्लाह ताला कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू डू इट। तो कुछ भी इसमें डिसएग्रीमेंट हुआ है, मतलब ये जो ट्रीटी जो बनाए हैं, इसमें अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट करे हैं, या ये ट्रीटी को ये पामाल करेंगे, कुछ भी हुआ है, तो जो है इसका सेटल करने वाले जो है अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं। ओके। सपोर्ट एक दूसरे को करना जरूरी है। मदीना में बाहर मदीना को डिफेंड करने के लिए जो है सब लोग पैसा भी कंट्रीब्यूट करेंगे, जो ये बोलते हैं ना, व्हाट, ये लोग ना, सोल्जर्स एंड वेपन्स, सोल्जर्स, वेपन्स, घोड़े, घोड़सवार, और एट द सेम टाइम ऊंट, व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड है ना, सब चीज कंट्रीब्यूट करेंगे। दैट इट टॉक्स अबाउट इट। और एट द सेम टाइम ये ट्रीटी इज नॉट, मतलब ईदर पार्टी लोग जो है रीड करेंगे और ये साइन करेंगे। ये क्या था? ये 12 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स किसके लिए था? बनी इसराइल लोगों के लिए था। अब ये जो है, ये क्लॉजेस वेयर देयर फॉर पेगन्स। पेगन्स मतलब जो लोग शिर्क करते हैं ना, मुशरिक लोग के लिए, मुशरिक लोग के लिए क्लियर कट कहा, बोल दिया गया थे कि आप लोगों के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। आपके लिए पैसा देना हो या डिफेंड करने के लिए कुछ भी, दे कैन नॉट बी हैपन एनीथिंग, कुछ भी नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शॉर्ट क्या कहते हैं कि चाहे वो मक्का हो या मदीना हो, व्हेन इट कम्स टू ये चीज खासकर व्हाट यू से मुश्रिक लोग के लिए, देयर इज नो लेवल ऑफ सपोर्टिंग और हेल्पिंग देम, एज सिंपल एज दैट। अब ये क्लॉजेस जो है, दिस इज नदर, ये देखिए, आप इमेजिन करें, एक अग्रीमेंट हो रहा है, एक किताब बनी जा रही है, दिस इज द अग्रीमेंट दैट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन बुक। वो बुक में द लॉ, जो बुक का लॉ जो था, तो अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, पहले मुसलमान को बुलाते हैं, मुहाजिरीन और अंसार, उनको बुलाकर पूरा भाईचारा के बारे में कहते हैं, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके बारे में, एंड देन उसके बाद उनके अखलाकी के लिए व्हाट आर द हदीसें, अलग अलग हदीसें जो है, पॉइंट्स बोलते हैं, किस तरह आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। एंड देन उसके बाद जो है ही विल मूव ऑन टू बनी इसराइल। उनके लिए जो है लिस्ट ऑफ थिंग्स वुड बी देयर, आप किस तरह सपोर्ट करेंगे मदीने में। मदीने हुर्मत वाली जगह है, लड़ाई झगड़ा हो या कत्ल गारी, ये कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद पेगन्स, दैट इज मुनाफिक के लिए भी है क्लॉज। उसके बाद द फाइनल इज फॉर एवरीवन। ओके। अब फाइनल जो था ये सबके लिए है कि ये शहर जो है यात्री, मतलब यहाँ हुर्मत वाली जगह है, यहाँ पे जो है कत्ल नहीं किया जाएगा। अगर जंग होगा तो बाहर होगा, मदीने में कभी जंग नहीं हुई है।
मदीने में नहीं, बाहर होगा। ओके। तो यहाँ पे पत्ते तोड़ना हो, झाड़ को काटना हो, यहाँ पे हंटिंग करना हो, झगड़ा करना हो, फाइट करना हो, या किसी को कत्ल करना हो, ये सब चीज मना है मदीने में। ओके। और क्या कहते हैं कि ये पॉइंट्स पूरा कहे कि ये क्या है, ये हरम शरीफ है ये। ओके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं मदीने को डिस्क्राइब करते हुए, कहते हैं कि ये हरम है, इसके ईस्ट ऑफ वेस्ट जो है दो लब्बा है, लब्बा मतलब वॉल्केनीज है, और साउथ एंड नॉर्थ में जो है दो माउंटेन्स है, और माउंटेन्स का नाम जो है एर एंड तौर है, और एट द सेम टाइम बीच में जो है लोग रहते हैं, वो हरम जगह, हरम शरीफ है, उसमें लोग बसते हैं। तो दिस इज द वे ही हैज बीन डिफाइंड हरम शरीफ क्या है। और अग्रीमेंट में कौन कौन लोग थे, मुसलमान, जूइश जूइश और पेगन्स और मुसलमान, अलग अलग तबके लोगों के साथ जो है अग्रीमेंट किया जाता है। ओके। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ये किताब जो बनी गई है कॉन्स्टिट्यूशन, शरिया रूल्स, ओके, मदीने में जो शरिया रूल्स बने गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो चीज है, इस पे यकीन करना जरूरी है। जो इंसान अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन करता है, इसके सपोर्ट में रहेगा, वेल एंड गुड। अगरचे इसके अगेंस्ट कोई भी जाएगा, ये किताब के अगेंस्ट, इस रूल्स बुक के अगेंस्ट जाएगा, उसके लिए क्या है, अल्लाह ताला का और एंजल्स और इंसानों का सबका लानत है उसके लिए। और उसकी जितनी भी वो नेकियां करता है, कोई भी नेकी उसके लिए काम नहीं आएगी। This is the most important thing it is being talked about. और whoever leaves Medina shall be safe. Whoever stays in Medina, अब वही लास्ट में कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी मदीने से जाना चाहते हैं वो लोग सेफ रहेंगे, उनको कोई तकलीफ अजियत हम लोग नहीं देंगे, कोई किसी को भी नहीं देगा। उसी तरह अगर जो लोग मदीने में रहना चाहते हैं, वो मदीने में सुकून से रह सकते हैं। ओके। अब दैट इज व्हाट, हर चीज जो है सुकून, राहत एंड सुकून इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। और उसके बाद जो है द कॉन्स्टिट्यूशन, जो वर्डिंग्स इट एंड्स सेइंग दैट अल्लाह विल प्रोटेक्ट दोज हु आर पायस एंड राइचियस, जो लोग तकवा वाले हैं और नेक और तकवा वाले हैं, उनके लिए जो है अल्लाह ताला हमेशा उनकी हिफाजत करेगा। और जो नोट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो एंड होगा, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज मैसेंजर। ओके। एंड एज यू डोंट हैव अ क्राइम, मतलब आप लोग कब चाहे आएंगे जाएंगे, दे विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, आएंगे जाना है करें मदीने। अब दैट इज व्हाट, हम लोग मदीना आते हैं, ओके, वी आर सेफ, हम लोग मदीने से जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफ, देयर इज नो इशू, मतलब उसके लिए कुछ रूल्स नहीं है, दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड। अब ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद मदीना बिकम्स द प्रॉपर कैपिटल, सुभान अल्लाह, of Deen Islam, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam becomes the president of Medina, of that place, subhanallah, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हर चीज